बुद्ध की वह कहानी जिसने एक माँ का दुख मिटा दिया। लाइफ चेंजिंग बुद्ध स्टोरी। इस वीडियो में प्रस्तुत है तथागत गौतम बुद्ध की वह प्रेरणादायक कहानी जिसने किसा गौतमी नाम की एक माँ को दुख से मुक्ति दिलाई। यह कहानी सिखाती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सत्य को स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने 10,000 साल पहले थे। अगर यह कहानी आपके मन को छू जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। कुछ समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था किसा गौतमी। उसने अपना पूरा जीवन कठिनाइयों में बिताया था, लेकिन उसके पास एक ही सहारा था, उसका छोटा सा बेटा। एक दिन अचानक उसका बेटा गंभीर बीमार हो गया। किसा गौतमी ने कई वैद्य दिखाए, कई उपचार किए, लेकिन बच्चा बच न सका। माँ अपने इकलौते पुत्र को खोने का दर्द सह न पाई। वह पागलों की तरह गांव-गांव दौड़ने लगी। किसी से दवा मांगती, किसी से उपाय पूछती। हर कोई कहता अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन माँ के प्रेम को यह जवाब स्वीकार नहीं था। आखिरकार किसी ने उसे बताया, तुम बुद्ध के पास जाओ, वे महान ज्ञानी हैं, शायद वे कोई उपाय बता दें। किसा गौतमी अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में उठाकर बुद्ध के पास पहुंची। रोते हुए बोली, भंते, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगी। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तेरी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तू मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दे, ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह दौड़कर पहले घर पहुंची और बोली, मेरे बेटे को बचाने के लिए सरसों के दाने दे दीजिए। बस यह बताइए, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर के लोगों ने कहा, बेटी, हमारे पिता की मृत्यु हुई थी। वह सरसों लिए बिना आगे बढ़ गई। दूसरे घर में पूछा, वहां किसी की मां की मृत्यु हुई थी। तीसरे घर में किसी की पत्नी मर चुकी थी। किसा गौतमी पूरे गांव में घूमी। हर घर में सरसों थी, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मौत ने दस्तक न दी हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, दुख में वह अकेली नहीं है। मृत्यु सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। शाम होते होते किसा गौतमी थककर बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ। उसने कहा, भंते, ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु ना आई हो। मैं अपने दुख में अकेली नहीं थी, लेकिन मैं ही अंधी थी जो इसे समझ नहीं पाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है। दुख से भागकर नहीं, उसे समझकर ही शांति मिलती है। इस सत्य को स्वीकार करते ही किसा गौतमी के भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उसने अपने पुत्र को दफनाया और बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। इस कहानी से बुद्ध हमें सिखाते हैं, दुख हर जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्ति तभी मिलेगी जब हम सत्य को स्वीकार करेंगे। मोह, आसक्ति और दुख से निकलकर ही मन शांत होता है और जीवन में प्रकाश आता है। यही है तथागत गौतम बुद्ध का अमर उपदेश, सत्य को स्वीकारो और दुख समाप्त हो जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध शांति, करुणा और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ। उनके उपदेश सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के कुछ ऐसे अद्भुत और अमूल्य उपदेश जानेंगे जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे आप किसी और पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़े। जलते आप ही हैं। जब कोई हमें अपमानित करे, गुस्सा दिलाए, तो याद रखें, हम जवाब में शांति चुन सकते हैं। जिसने आपको कष्ट दिया वह आपकी शांति के लायक नहीं, लेकिन आप खुद अपनी शांति के लायक हैं। बुद्ध का दूसरा महान उपदेश है, आसक्ति दुख का मूल है। जब हम चीजों, लोगों या उम्मीदों से चिपक जाते हैं तो दुख पैदा होता है। छोड़ना त्याग नहीं, बल्कि हल्का होकर आगे बढ़ना है। जीवन खुश होता है जब हम कम अपेक्षाएं रखते हैं और अधिक स्वीकार करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह आप बन जाते हैं। गलत विचार आपका आज नष्ट करते हैं और सही विचार आपका भविष्य बनाते हैं। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं शांति चुनूंगा, सच बोलूंगा और किसी का दिल नहीं।